जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे CDS 1 2023 की कट ऑफ के बारे में। एग्ज़ाम आपका हुआ था 16 अप्रैल 2023 को। अभी आप सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, OTA, IMA, INA, AFA की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा पिछले 5 वर्षों से CDS की कट ऑफ लगभग हर बार सही प्रिडिक्ट करता आया है। बहुत बार पिन पॉइंट एक्यूरेटली कट ऑफ भी सही हुई है, कई बार 1, 2, 3 मार्क्स की वेरिएशन देखने को मिली है, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा मार्क्स की वेरिएशन नहीं देखने को मिली। अभी भी कट ऑफ की सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। किसी भी CDS एग्जाम की कट ऑफ उठा लीजिए, हमने जो प्रेडिक्ट की थी उसके आसपास ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो ऐसी हवा में बातें करके नहीं बताता, ना ही उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े होते हैं, हमारे कोर्सेज के साथ में जुड़े होते हैं, काफ़ी सालों से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि जिन बच्चों ने लास्ट टाइम भी CDS का एग्जाम दिया था उनके मार्क्स में कितनी वेरिएशन इस बार देखने को मिल रही है। यहां पर भी उन बच्चों की दो तरह की कैटेगरीज होती है, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था उनका क्लियर हुआ, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ, और इस बार दोनों के मार्क्स में कितनी वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो इस तरह से अलग अलग आपके सेट बनते हैं। फिर आपके जो रिस्पॉन्सेज आए होते हैं, जो आपके मार्क्स बन रहे होते हैं, उन्हें देखा जाता है। फिर अलग से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, GS, मैथ्स, उनमें कितनी वेरिएशन देखने को मिल रही है उसे भी एनालाइज किया जाता है। ओवरऑल पेपर के लेवल को भी एनालाइज किया जाता है। तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को यहां पर एक तरह से मिलाकर मैं आपको बताता हूं कि इस बार की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार भी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कोर्स से 80+ GS क्वेश्चंस देखने को मिले थे, पिछली बार भी देखने को मिले थे सीधे सीधे। इस बार भी 80+ डायरेक्ट क्वेश्चंस GS के देखने को मिले हैं। लास्ट टाइम भी विद प्रूफ PDF मैंने अपलोड की थी, इस बार भी विद प्रूफ PDF आपको यहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ 90% प्लस साइंस के क्वेश्चन सीधे सीधे थे एग्जाम में। करंट अफेयर्स जो हमने करवा रखे थे, जो आपको मंथली PDF दे रखी थी, मॉक टेस्ट दे रखे थे, सीधे सीधे करंट अफेयर्स यहां पर एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। आगे बढ़ने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट 135 डेज के अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम हैं। आपको किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर भी वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। इनमें से कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दी ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहां पर मिस हो जाएंगी। साथ ही साथ यहां पर जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने कोर्सेज की वैलिडिटी एक्सटेंड करवा सकते हैं, अपने कोर्सेज को रीन्यू करवा सकते हैं, और यहां पर इस तरह से कूपन कोड आपको शो हो जाएगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। देखिए, कल बहुत सारे बच्चों को पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके कार्ड नहीं चल रहे थे, तो यहां पर आज लास्ट डे रहने वाला है। अगर आप वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, कोर्स रीन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये कूपन कोड आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ जो नई एनरोलमेंट्स हैं उनके लिए भी यहां पर 700 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ रहने वाला है। देखिए, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ना, चाहे OTA का कोर्स है, IMA का कोर्स है, चाहे CDS प्लस FCAT कॉम्बो कोर्स है, ऑलरेडी उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि हमने आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने हैं, हमने आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करने हैं, करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करने हैं, एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर 700 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ भी है। लेकिन ये जो आपका ऑफ है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपके कूपन कोड है, इनको यूज करने की डेडलाइन 17 अप्रैल थी, इसे एक्सटेंड किया गया है क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट करने में। लेकिन आज ये फाइनल डेडलाइन है। अगर कोई भी बच्चा डिले करेगा तो ये जो 700 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ओल्ड एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है, उसे यूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आंसर की PDF डाउनलोड जरूर कर लेना। कैसे करनी है? एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, टॉप लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर जो आपका स्टडी मटेरियल का कॉलम है उसमें जाएंगे, वहां से आंसर की PDF को डाउनलोड कर लेना है। अपने मार्क्स हमारे साथ में शेयर जरूर करते रहा कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए ना,
चाहे CDS एग्जाम के रिलेटेड, FCAT एग्जाम के रिलेटेड, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट हमें ज़रूर कीजिए। अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। अगर मैं बात करूं OTA की, तो देखिए OTA में सिर्फ इंग्लिश और GS इन दोनों के मार्क्स को ही देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश, GS और मैथ्स के मार्क्स को कंबाइन कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या हमारा OTA क्लियर हो जाएगा। तो OTA के लिए सिर्फ GS और इंग्लिश के मार्क्स आपको कंसीडर करने हैं। IMA, INA, AFA के लिए GS, इंग्लिश, मैथ्स तीनों के मार्क्स आपको यहाँ पर कंसीडर करने हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ होती है 20। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बार भी एक बच्चा ऐसा है जिसके इंग्लिश में बन रहे हैं 85 मार्क्स, लेकिन GS पे बन रहे हैं 17 मार्क्स। तो यहाँ पर सम टोटल चाहे कट ऑफ से ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि GS में 20 से कम है, तो यहाँ पर उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर क्लियर होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। साथ ही साथ अगर आप एक से ज़्यादा आंसर की से मैच करते हैं तो ये ध्यान ज़रूर रखना कि अपने एवरेज मार्क्स यहाँ पर कंसीडर करना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने मैक्सिमम मार्क्स कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कंसीडर नहीं करने, या तो आप मिनिमम वाले कंसीडर कीजिए या फिर एवरेज वाले कीजिए, और जितने मार्क्स बन रहे हैं उसका +-2 ले लीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ बताने से पहले देखिए, जो आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, वो आपके जो दोस्त होते हैं या दुनिया वाले होते हैं, वो हमेशा रिजल्ट को देखते हैं। लेकिन जब आप खुद की बात कर रहे हैं ना, तो आपको अपने को इस अकॉर्डिंग जज नहीं करना कि मेरा रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आया। आप सिर्फ ये देखिए कि आपने CDS 1 2023 में मेहनत की थी, क्या आप रात में जागे थे, क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की थी। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी थी तो सिर्फ रियलाइजेशन करके आगे बढ़ना है और अपनी कमियों के ऊपर काम करना है। अपने आप को इस अकॉर्डिंग जज नहीं करना कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। कई बार कम पढ़ के रिजल्ट जो है ज़्यादा आ जाता है, और कई बार ज़्यादा पढ़ के रिजल्ट जो है कम आ जाता है। उतना अच्छा हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दुनिया वाले जो होते हैं वो आपको रिजल्ट के अकॉर्डिंग जज करते हैं, लेकिन आपको खुद को रिजल्ट के अकॉर्डिंग जज नहीं करना है। आपने इस अकॉर्डिंग जज करना है कि क्या आपने एफर्ट लगाए, क्या आपने पढ़ाई की। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ाई करने के चक्कर में कितनी सारी चीज़ें छोड़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो अपना जोश दिखाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं ऑफिसर बन के रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर मेहनत की थी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, दुनिया वाले आपको रिजल्ट की वजह से जज करेंगे, आपको खुद को रिजल्ट की वजह से जज नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा भी आते हैं तो भी आपको ये देखना है कि क्या आपने एफर्ट डाले थे, क्या मैं अपने रास्ते से डगमगा तो नहीं रहा। दोबारा से एग्जाम आएंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, एक बार एग्जाम क्लियर होता है लेकिन अगली बार नहीं हो पाता, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं चीज़ों को। तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। दूसरी तरफ अगर आपके कट ऑफ से कम भी आ रहे हैं मार्क्स, तो भी यहाँ पर घबराना नहीं है। आपको खुद को जज किस पैरामीटर के ऊपर करना है कि मैंने लास्ट टाइम क्या गलतियां की हैं, मैं कहां पर इंप्रूव कर सकता हूं। अपना अपडेटेड वर्जन आपको दिखाना है दुनिया को, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए आपका एफर्ट लगेगा। और ये जो आपका टाइम होता है ना रिजल्ट का, पेपर देने का, पेपर के बाद का, इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसे आप सही डायरेक्शन में लगा देंगे ना, एक सही फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। एक गोल्डन एडवाइस जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं, अगर आपके मार्क्स इस बार थोड़े से कम बन रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका टारगेट इस बार 100 मार्क्स का था ना, तो अगली बार आपका टारगेट जो है ज़्यादा होना चाहिए, 120 मार्क्स का होना चाहिए, 130 मार्क्स का होना चाहिए। ये चीज़ तो आपको आज चाहिए थी, इतने मार्क्स तो आपको आज चाहिए थे, CDS 1 2023 में चाहिए थे। लेकिन अगर CDS 1 2023 में इतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो अगली बार मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे अगली बार ज़्यादा चाहिए। अगर आप इस तरह से चीज़ों को लेंगे ना, तो फिर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। कोई चीज़ अगर आपको आज चाहिए थी ना, तो इतनी मेहनत कीजिए कि जो टाइम
लगा है दोबारा से उस चीज को प्राप्त करने में, वो पहले से बेहतर होनी चाहिए। वो चीज नहीं आपको प्राप्त करनी है जो आपको आज चाहिए थी। आज आपको 100 मार्क्स चाहिए थे, अगर आज 100 नहीं आ रहे तो अगली बार 100 नहीं चाहिए, प्रेपरेशन करनी है 120 के अकॉर्डिंग। अपने टारगेट को यहां पर बढ़ाना है, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना है, तभी आप यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने आपको पहले भी दी थी, अपने आप को कभी जज नहीं करना है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, अपने आप को जज करना है इस पैरामीटर के ऊपर कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। अभी हम यहां पर बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिली थी मार्क्स के अंदर, रीजन भी बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई थी। लेकिन इस बार जो इंग्लिश का एग्जाम था आपका कंपैरेटिवली पिछली बार से इजी था। इस बार बच्चों के मार्क्स बड़े हैं। पिछली बार बहुत कम बच्चे थे जिनके मार्क्स इंग्लिश में 75 से ऊपर आ रहे थे, लेकिन इस बार काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने 75 प्लस स्कोर किया है इंग्लिश के अंदर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी नोट करने वाली है कि जीएस के अंदर मार्क्स जो है बच्चों के इस बार कम हुए हैं। इस बार टॉपिक्स आपके मुश्किल नहीं थे जो जीएस एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन ऑप्शंस थोड़ी सी मुश्किल थी, ऑप्शंस ट्रिकी थी। चाहे आप कुछ साइंस के क्वेश्चंस उठा लीजिए जहां पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स डाल दी गई थी, या फिर आपको ट्रिक करने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी बताया था एग्जाम से पहले कि कैसे ट्रिक किया जाता है, कैसे एक ऐसी ऑप्शन डाली जाती है, आपका मन ललचाया जाता है, आप मान बैठते हैं कि ये ऑप्शन तो सही होगी ही होगी। वही काम यहां पर यूपीएससी ने आपके साथ में किया। तो यहां पर ओवरऑल आप बाहर से पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यार इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, जो आपकी ऑप्शंस होती है ना वो कई बार पेपर को मुश्किल बना देती है। और यहां पर डेफिनेटली जीएस के मार्क्स में ड्रॉप आपको देखने को मिला है। अगर आप इंग्लिश में 75 टच कर पा रहे हैं और जीएस में 40 टच कर पा रहे हैं ना, तो मैं मान के चलता हूं कि ये एग्जाम आपका बहुत ज्यादा अच्छा गया। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लिश में 60 मार्क्स टच नहीं कर पा रहे या फिर जीएस में 30 से कम मार्क्स रह रहे हैं, तो यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं यहां पर कट ऑफ की, तो देखिए ओटीए की जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी रहेगी लगभग 99 के आसपास। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहां पर मुझे पूछेंगे कितना प्लस माइनस, तो मैं यहां पर कहूंगा कि +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, लेकिन कट ऑफ आपकी लगभग 99 के आसपास रहेगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आईएनए की या फिर आईएमए की, तो आईएनए की कट ऑफ जो है लगभग आपकी रहेगी यहां पर 128 के आसपास। आईएमए की कट ऑफ जो है आपकी ये रहेगी, आईएमए की कट ऑफ आपकी रहेगी यहां पर 135 के आसपास। एक चीज ध्यान में रखना, जिनके भी 140 प्लस बन रहे हैं ना आईएमए के अंदर, अगर वो उनके एवरेज मार्क्स है आंसर की मिलाने के बाद या फिर मिनिमम मार्क्स है, तो मान के चलिए आप एकदम सेफ जोन में हैं। अगर ओटीए के अंदर आपके 102 प्लस बन रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आप यहां पर सेफ जोन में हैं। लेकिन जिनके भी मार्क्स 95 से कम आ रहे हैं या 95 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि रुकिए मत, प्रिपेयर कीजिए, अगली बार टारगेट बढ़ाइए मार्क्स स्कोर करने का। अगर मैं यहां पर बात करूं एएफए की, तो एएफए की जो कट ऑफ है ये आपको लगभग देखने को मिलेगी 144 के आसपास। तो ये इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहने वाली है ओटीए, आईएमए, आईएनए और एएफए की। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली हैं। किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पर रहने वाली हैं। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कूपन कोड रहने वाला है रीन्यू प्लस रीन्यू प्रो, और जो आपके नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कूपन कोड रहने वाला है सीडीएस ड्रीम। देखिए, जो हमारा सीडीएस प्लस एफकेट कॉम्बो कोर्स है ना, उसके अंदर आपके तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी।
चाहे आपका CDS एग्ज़ाम है, चाहे आपका FCAT एग्ज़ाम है, चाहे आपका CAPF पेपर 1 है। लेकिन ये जो आपका कॉम्बो कोर्स रहने वाला है ना, इसके अंदर सीट्स लिमिटेड है। अगर ये सीट्स के अंदर आप एनरोल नहीं करते हैं तो फिर आपको इंडिविजुअली एनरोल करना होगा CAPF बैच में, इंडिविजुअली एनरोल करना होगा FCAT में, इंडिविजुअली एनरोल करना होगा CDS में। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं एक साथ, तो जो हमारा CDS प्लस FCAT कॉम्बो कोर्स है उसमें एनरोल कर लीजिए और यहाँ पर 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है CDS ड्रीम, एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, और जो हमारी एप्लीकेशन है वहां पर आपको अपडेटेड आंसर की PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर शेयर कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।